कली पुरुष की काली माया में सारी दुनिया ट्रैप है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सुनते हैं आप कली पुरुष के चर्चे सोशल मीडिया में। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कली राक्षस को देखा भी है, पर कली राक्षस कोई ऐसा पुरुष या दानव नहीं है जो शरीरधारी है और लोगों को जब तब ध्यान स्वप्न या प्रत्यक्ष में दर्शन देता रहता हो। कली पुरुष या कली राक्षस एक एनर्जी है। आपने सुना होगा कलयुग और परीक्षित का वार्तालाप, जब कलयुग ने राजा परीक्षित से स्वर्ण, मदिरा, जुआ, व्यभिचार इत्यादि में अपने लिए स्थान मांग लिया था। इसका क्या अर्थ है? ये सभी आज समाज में पूरी तरह से मान्य भी हैं और व्याप्त भी हैं। मदिरा, जुआ, व्यभिचार आज बहुत श्रेष्ठतम समझे जाते हैं और स्वर्ण तो आडंबर का प्रतीक बन गया है। और देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी आडंबर प्रिय हैं और सरकारें सभी देशों की अपने देश को सबसे आगे रखने के लिए दूसरे देशों पर आतंक और कब्जा करने की नीति अपनाती रहती हैं। और इसके साथ ही सभी देशों की सरकारें आज देश के नागरिकों की हित की चिंता न करके अंधाधुंध विकास के नाम पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करती हैं, पेड़ पौधों को, वन्य स्थानों को हानि पहुंचाती हैं और नियम कानून के नाम पर तरह तरह के कानून बनाकर आम इंसान का जीवन मुश्किलों में डाल देती हैं। विदेशों में तो ये हाल है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में सरकारें इतनी आगे निकल गई हैं कि वहाँ जो निर्धन वर्ग होता है वो धनी वर्ग से बिल्कुल अलग थलग होता है। भारत में भी अब यही नीति तरह तरह के कानून बनाकर लागू की जाएगी, जिससे साधारण मनुष्यों को जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सभी कली पुरुष का ही मायाजाल है। आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का दोहन, नैतिकता का ह्रास, मनुष्यों के अधिकारों का हनन और मनुष्यों की जीवन शैली को तमाम तरह के कानूनों में उलझाना। विदेशों में आपने देखा होगा सड़कें खाली खाली वीरान होती हैं। वहाँ पशु पक्षी शहर में घूमते टहलते भारत की तरह नहीं दिखते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कानून के भरोसे जीते हैं। स्वयं के नैतिक और चरित्र बल से व्यवहार के स्थान पर कानून पर निर्भर होते हैं। अब भारत उसी दिशा में बदलने वाला है। देश तो विश्वगुरु बनता जा रहा है, पर आम नागरिकों के पास सच में परेशानियों का पहाड़ है और नौकरी के नाम पर हवाई बातें। दूसरे देशों की सरकारें जैसे किम जोंग, पुतिन, जिनपिंग और भी नाम हैं, यह पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हैं और इनको लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है पड़ोसी देशों से, जबकि इनके यहाँ आम नागरिकों का जीवन सच में गरीबी और परेशानी में बीत रहा है, जिसके नक्शे कदम पर अब भारत भी चलने की तैयारी में है। ये सब कली पुरुष की काली माया है। उदाहरण, तत्कालीन सरकार आडंबर बहुत करती है, दिखावे और प्रचार पर धन बहुत खर्च करती है, पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहती है, कितनों को तो जेल में ठूस भी रही है। पर सबसे हास्यास्पद बात यह है पूरे प्रकरण में कि मौजूदा सरकार के हर 5 में से 3 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। ये सब कली पुरुष की काली माया ही है, जिससे सरकार लोगों को अपनी हवाई बातों से मूर्ख बना रही है और स्वयं को सच्चाई का देवता बता रही है। यही कली पुरुष की माया है, काली माया है, जिसमें अमेरिका, चीन, रसिया, इजराइल, यूक्रेन, कोरिया तो बुरी तरह से पहले से ही फंसे हैं। ऊपर से स्वयं को ताकतवर बताते हैं, पर इनके नागरिकों की हालत खराब है और भारत के लोग भी इसमें बुरी तरह से फंसने वाले हैं। कली की काली माया में फंसकर आडंबर और चाटुकारिता को ही सत्य समझ लिया गया है। बेरोजगारी का मुख्य कारण बढ़ी हुई जनसंख्या ही है, जिसके लिए गजवाए हिंद तो जिम्मेदार है ही, जिसके लिए मुस्लिम वर्ग अधिक से अधिक विवाह और संतानें करते हैं और हिंदू इस प्रतिस्पर्धा में कि कहीं मुस्लिम गजवाए हिंद न बना लें तो वो भी अधिक संतानें चाहते हैं। इस चक्कर में देश में जनसंख्या विस्फोट हो गया है और बेरोजगारी चरम पर है। कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती जब तक जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो, और भ्रष्टाचारी यहाँ सब हैं, पक्ष और विपक्ष, कोई दूध का धुला नहीं है। इसीलिए पहाड़ों को
काट कर, इसीलिए पहाड़ों को काट कर प्रकृति का नाश तो सरकार आधुनिकता के नाम पर कर ही रही है। साथ ही नए नए कानूनों से लोगों का धन खींचकर लोगों को पहचान के दायरे में सीमित करके उन पर पूरी तरह से सरकार अपनी नज़र बनाकर एक एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। लोगों को सरकार से जो तरह तरह के सुझाव पत्र मिलते हैं, उनका भी एकमात्र यही कारण होता है, आप पर नज़र रखी जा रही है। हर देश की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक पर आज की डेट में नज़र रखती है और भारत सरकार भी यही कर रही है। ये सब कली पुरुष की काली माया का ही प्रभाव है। इसके अलावा AI से लोगों की नौकरियों के जाने का खतरा अब 100% है। ऐसे ही यदि कली पुरुष के जाल में सब फंस गए तो वो दिन दूर नहीं जब हर नागरिक सरकार का रोबोट बनकर रह जाएगा। भावना शून्य जीवन, कानूनों के बंधन में शांति की चाह में भटकता हुआ निष्प्राण प्राणी बनकर रह जाएगा। आज फॉरेन में मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति जो कभी भी पब्लिक एरिया में अंधाधुंध फायरिंग जो करते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ वो भावना शून्य हो गए हैं। वो प्रकृति से दूर सिर्फ कानूनों में बंधे रोबोट हैं और जब ये रोबोट घबरा जाते हैं तो ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और बाकी के मनुष्यों के जीवन पर संकट छा जाता है। ये सब कौन कर रहा है? कली पुरुष। उसकी माया सब देशों को विकास का झूठा सपना दिखाती है और उनके नागरिकों का जीवन चेतना शून्य रोबोट सा बना देती है, जहाँ न खुशी है, न प्रकृति है, न स्थिरता और न जीवन। ये सब कली पुरुष का काला माया जाल है, जिसमें इस समय दुनिया के लगभग ज़्यादातर देश ट्रैप हैं। इसी काली माया ने वेनेजुएला और श्रीलंका को बर्बाद किया है और आगे मनुष्यता को समाप्त करना ही इसका लक्ष्य है। इससे सावधान होने की आवश्यकता है। स्वयं के विवेक बुद्धि का प्रयोग करें और कली पुरुष का नाश करें। चेतना शून्य जीवन के स्थान पर प्रकृति से जुड़े प्रेम में जीवन की ओर बढ़ें। हरिओम।